नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, आज स्टेनो हेल्प की ओर से टेस्ट नंबर फर्स्ट जो कि रहेगा RMSSB से रिलेटेड काफ़ी शानदार डिक्टेशन है और आज पहला टेस्ट है। तो आप सभी लोग कम से कम गलतियां करते हुए डिक्टेशन को ट्रांसलेट करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। दोस्तों, काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, तो आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियाँ करें। अगर 100 मिस्टेक से अंडर आप रहते हो, 100 गलतियों के अंदर अगर आप रहते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं अगर इस प्रकार की डिक्टेशन में आप कम से कम गलतियां करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। राजस्थानी भाषा की एक कहावत का भावार्थ है कि आषाढ़ के महीने में खेती की तैयारियां करने से चुके हुए किसान की हालत उस वानर की तरह होती है जो एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते समय किसी कारण से चूक जाता है। दोनों ही फिर आसानी से संभल नहीं पाते। कहावत का एक भावार्थ यह भी हो सकता है कि अवसर मिलने पर उसका सदुपयोग करने से चुका हुआ व्यक्ति कालांतर में अपनी लापरवाही के परिणाम भुगतता है। तैयारियों का यह तादात्म्य केवल रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि प्रकृति से मानव जीवन के रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने सामान्य जीवन की ज़रूरतों को असामान्य रूप से बढ़ा दिया है। ये ज़रूरतें इसलिए भी सामान्य से अधिक प्रतीत होती हैं क्योंकि इनसे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा के प्रति मनुष्य समाज लापरवाह हो गया है। इन ज़रूरतों में पानी की ज़रूरत भी है। विराम पैरा। पृथ्वी के 2/3 से अधिक भाग पर जल है, फिर भी कतिपय विद्वानों को आशंका है कि कहीं अगला विश्व युद्ध पानी के मुद्दे पर नहीं हो। कुछ लोगों को यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है कि जब दुनिया में इतना पानी है तो पानी के मुद्दे पर युद्ध का भय क्यों? लेकिन यह आशंका उस समय सच का स्पर्श करती सी प्रतीत होती है जब यह पता चलता है कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद कुल जल राशि का 2% ही पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है, या यह कि दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित है। हर साल गर्मी के मौसम में देश के अनेक शहरों में होने वाली पानी की किल्लत इस बात का एहसास तो करा ही देती है कि पानी की कमी सभ्य कहे जाने वाले समाज को किन किन परेशानियों में धकेल सकती है। विराम पैरा। ऐसे में आवश्यक है कि स्वच्छ पेयजल का भंडारण बढ़ाया जाए और उपलब्ध भंडारण को बचाया जाए। यहीं आकर प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को सहेजने का प्रसंग महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि अभी भी प्रकृति के पास इतने संसाधन है कि वह सब मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। मानसून के दिनों में आकाश से बरसने वाला पानी मनुष्य को अपने जल भंडारण समृद्ध करने का अवसर देता है। इसीलिए मानसून एक अवसर है। भारत में हर साल औसतन 1 से 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसमें से 75% बारिश जून से सितंबर तक रहने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ऐसे में यदि मानसून के दिनों में हम वर्षा जल संग्रहण के प्रति सजग हो जाएं तो साल भर की ज़रूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में
पानी का संग्रहण कर सकते हैं। विराम पैरा। पश्चिमी भारत के जिन हिस्सों में अपेक्षाकृत कम बरसात होती है उन क्षेत्रों की परंपराओं में वर्षा जल संग्रहण के प्रति जागरूकता को देखा जा सकता है। राजस्थान के जैसलमेर शहर में एक ऐतिहासिक तालाब है, गढ़सीसर तालाब। रियासत काल में मानसून आने से पहले इस तालाब की सफाई का कार्य शहरवासियों के लिए एक उत्सव हुआ करता था। जैसलमेर के शासक स्वयं अपने परिजनों के साथ इस काम में लगते थे। पहली बरसात के बाद इस तालाब में स्नान आदि कार्य करना पूरी तरह वर्जित था। बरसात के दिनों में यह तालाब पानी से लबालब भर जाता था और साल भर लोगों की ज़रूरतों के लिए जल उपलब्ध करवाता था। जैसलमेर के प्राचीन निवासी बरसात के पानी के संग्रहण के लिए इतने सचेत थे कि इस तालाब के पूरे भर जाने पर छलक जाने वाले पानी को संचित करने के लिए उसे एक पतली नहर के माध्यम से दूसरे तालाब तक ले जाने की व्यवस्था कर रखी थी। पश्चिमी राजस्थान में मौजूद बड़े गहरे प्राचीन कुएं आज भी भारत की प्राचीन वर्षा जल संग्रहण परंपराओं के बारे में बताते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बरसात कम होती है और पानी की उपलब्धता भी सीमित है, इसलिए उस क्षेत्र में जल संग्रहण की परंपराओं को यह कह कर समझा जा सकता है कि किसी वस्तु या साधन की कमी मनुष्य को उस वस्तु या साधन के संग्रहण के प्रति संवेदनशील बना देती है। लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान का कोटा शहर तो उस चंबल नदी के किनारे बसा है जिसे संस्कृत ग्रंथों में सदा सलीला कहकर संबोधित किया है। सदा सलील अर्थात ऐसी नदी जिसमें पूरे साल पानी का सतत प्रवाह बना रहे। 14वीं शताब्दी में जब बूंदी रियासत के अधीन कोटा एक छोटा सा शहर था, तब बूंदी के राजकुमार धीरदेह ने इस शहर में 13 तालाब बनवाए थे जो बरसात का पानी संग्रहित कर लेते थे। इससे भूजल स्तर भी बना रहता था। प्राचीन काल में तालाब ही नहीं, कुएं, जोहड़, बावड़ियाँ, झील और कुंड जैसे मानव निर्मित जल स्रोत यही भूमिका निभाते थे। प्रकृति जब बरसात के पानी के रूप में धरती को वरदान दे रही हो तो उस पानी को सहेजना प्रकृति के वरदान को मान देना है। विराम पैरा। हमारी परंपराओं में पानी के संग्रहण को समृद्धि का परिचायक माना गया है और पानी के अध्ययन को आपदा का कारक। लेकिन ज़रूरतें पूरी करने लायक पानी बहुत सहजता से उपलब्ध होने लगा तो हम भूल गए कि क्यों रहीम ने कहा था, रहीमन पानी राखिए बिना पानी सब सून। पर्याप्त देखभाल और संरक्षण के अभाव में अधिकांश कुएं और कुंड उजड़ते गए और कचरा संग्रहण केंद्र में तब्दील हो गए। बावड़ियाँ अपनी उपेक्षा पर आंसू बहाती दिखने लगी। स्थिति यह हो गई कि जिन नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है, विकास के नाम पर हमने उन्हीं नदियों को प्रदूषण के हवाले कर दिया। इतने से भी विकास का अंधा सपना पूरा नहीं हुआ तो हमने धरती के गर्भ में सुरक्षित जल को अनियंत्रित तरीके से उलीचना शुरू कर दिया।
इस 80 के दशक में देश भर में नलकूप खोदने की एक होड़ सी लगी। ठीक है, लोगों को उनकी ज़रूरत भर जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना था, लेकिन आमद और निर्गम में संतुलन नहीं बनाए रख पानी वाली संस्था तो दिवालिया होती ही है। होना तो यह चाहिए था कि भूजल स्तर बचाए रखने के लिए समुचित प्रबंधन भी किए जाते, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने इस दायित्व की तरफ से अपनी आंखें मूंद ली और परिणाम यह हुआ कि देश के कई हिस्सों में नदी किनारे बसी हुई बस्तियों के आसपास भी भूजल स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया। विराम पैरा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हाड़ौती अंचल में छोटी बड़ी नदियों का एक जाल है। चंबल के अलावा पार्वती, काली सिंध, परवन, चंद्रलोही, आहू, गोड़ा पछाड़, उजाड़, बिलास जैसी 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रीय नदियां इस अंचल की सिराओं को सींचती हैं। विराम पैरा लेकिन भूगर्भ की दृष्टि से इस अंचल की अधिकांश पंचायत समितियों को डार्क जोन में शामिल किया गया है। यह उदाहरण बताता है कि बरसात के पानी के संग्रहण के अभाव में हम भूगर्भ जल के स्तर को बनाने और बढ़ाने में सफल नहीं हो सके हैं। प्राचीन काल में पानी के प्रवाह के मार्ग में तालाब, कुओं या बावड़ियों का निर्माण करवा दिया जाता था ताकि बरसात का पानी ये जल संसाधन अपने चुल्लू में समेट लें। मानसून एक अवसर देता है कि हम पीढ़ियों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हो और वर्षा जल संरक्षण के प्रति सचेत। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 11 मिनट 45 सेकंड की। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। आप सभी लोग इसे एक प्रकार से एग्ज़ाम की तरह ही मानकर चलें और टेस्ट दें। काफ़ी शानदार वर्ड आए हैं, काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।